बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम हाफिज़ मोहम्मद अमीन आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दानिश शफ़ा खाना। आज हम बात करेंगे पेशाब का बार बार आना। जिन लोगों को अक्सर औक़ात ख़वातीन व हज़रात को पेशाब का बहुत मसला होता है, पेशाब बार बार आता है, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि पेशाब का बार बार आना, शुगर के जो मरीज़ पेशेंट होते हैं उनको पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। दूसरे नंबर पे पेशाब उस वक़्त ज़्यादा आता है जब मसाना कमज़ोर हो जाए। मसाना वीक हो जाता है तो पेशाब को जो है ना अपने अंदर रोक नहीं पाता यूरिन को, तो फिर वो बार बार आपको हाजत होती है। तीसरे नंबर पे मसाने का सर्द हो जाना, मसाने के अंदर सर्दपन पैदा हो जाना, उसकी वजह से भी पेशाब की हाजत बार बार होती है। और इसके अलावा जो है ये ज़्यादातर पानी पीने वाले लोग जो होते हैं, जिनको पानी जो है ना वो ज़्यादा यानी कि मिकदार के अंदर पीते हैं और पानी का जो है इखराज किसी ना किसी तरीके से होना होता है। बाज़ औक़ात मुशक्क़त नहीं करते, बैठे रहते हैं, कोई यानी कि पसीना वगैरह नहीं आता। सर्द मौसम में तो चलो वैसे भी पसीना नहीं आता। बहरहाल जो है ये अलामत होती है कि अगर कोई थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए और साथ में जो है ना पसीना ख़ारिज हो जाए तो पेशाब कम आता है। अगर उसका यानी कि पसीना ना ख़ारिज हो तो फिर पेशाब ज़्यादा आएगा। पानी जिस्म के अंदर जो गया हुआ है उसको किसी ना किसी तरीके से तो बाहर आएगा। तो इसके लिए आज हम आपको बहुत ही आसान नुस्खा बताएंगे, तो जो आप घर पे बना सकते हैं। 3 चीज़ें हैं उसके अंदर, वो लेके आएँ, बनाएं, उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। मसाने को भी जो है ना वो मजबूत कर देगा, उसकी कमज़ोरी ख़त्म कर देगा। और साथ में जो है ना ये किसी किस्म का सर्दपन पैदा हो गया हो मसाने के अंदर, वो भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अक्सर औक़ात लोगों को जोड़ों में भी दर्दें होती हैं, इन चीज़ों पर भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके लिए ये है 3 चीज़ें हैं। एक तो है सुंड, ज़ंजबील, सुंड जिसे बोलते हैं, और दूसरी काली मिर्च, तीसरे नंबर पे आता है नौशादर। ये 3 चीज़ों को आपने जो है ना कूट के अच्छी तरह मिक्स कर लेना बारीक पीस के। तो इसको आपने चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा, चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा इस्तेमाल करना है सुबह दोपहर शाम सादे पानी के साथ। इसकी मिकदार जो है वो नोट कर लें। इसकी मिकदार है, सुंड जो है वो लेनी है आपने 50 ग्राम, नौशादर जो है वो आपने लेना है 50 ग्राम, काली मिर्च आपने लेनी है 25 ग्राम। ठीक है, इन तीनों को आपस में कूट के अच्छी तरह बारीक पीस के मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये बड़ा ही फ़ायदा होगा। आजकल सर्दियों का मौसम है, आजकल तो ये मर्ज़ आम हर किसी को जो है ना लाहक हो रही है। तो इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनके लिए ये है कि वो शुगर का कंट्रोल करें, तो कंट्रोल करने के बाद ये भी इस्तेमाल कर, ये नुस्खा जो है ये शुगर वाले पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, तो शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, अगर इसके साथ कंट्रोल ना हो, कंट्रोल तो ज़रूर होगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा मसला है तो आप साथ में किसी कंपनी का मजून फ़लास्फ़ा ले सकते हैं। मजून फ़लास्फ़ा अगर हम अपना घर में बनाएंगे तो उसका भी नुस्खा आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो अगर आप घर पे बनाना चाहें घर पे भी बना सकते हैं, वो कुछ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा। तो ये आप बनाएं और इस्तेमाल करें और दुआ करें। अगर आपको लगे कि वीडियो हमारी जो है ना आपको पसंद आई है तो आप शेयर करें इसको, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी बात पे हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।